बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्यमंत्री ने पूछा, प्लीज आप तफसील से बताएं वो हमारे खिलाफ कैसी चालें चलने वाले हैं और इन चालों का तोड़ क्या हो सकता है। इनका तोड़ मैं हूं। मैं जानता हूं कि कल से राह के दहशतगर्द बम्बई और महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहरों में तकरीबकारी शुरू करेंगे। बेगुनाह शहरियों को कत्ल करके इन्हें कुछ दिनों में इस कदर खौफजदा कर देंगे कि वो यहाँ अमनो अमान कायम रखने और हालात मामूल पर लाने के लिए दिल्ली हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि यहाँ फौज भेजी जाए। यूं फौज आकर हंगामी हालात का ऐलान करेगी और तुम्हारी सूबाई हुकूमत को खत्म कर देगी। बाल ठाकरे ने कहा, हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हैं। इस सूबे में हमारे मुसल्ला गुंडे इतनी तादाद में हैं कि वो राह के दहशतगर्दों को लाशों का ढेर लगा देंगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी गुंडागर्दी पर बड़ा नाज है, इसीलिए मुसलमानों के लिए शैतान बन गए थे। अब देखो, हजारों गुंडे पालने के बावजूद तुम मुसलमानों से नफरत करते हुए भी इनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। मुख्यमंत्री ने कहा, ठाकरे साहब, आप अभी अपने गुंडों और अपनी हुकूमती ताकत की बात ना करें। अभी फरहाद साहब ने कहा है कि वो इनकी चालों का तोड़ करेंगे। मैंने कहा, जब दहशतगर्दी शुरू होगी तो राह के दहशतगर्द नामालूम कहलाएंगे, लेकिन तुम्हारे मुसल्ला गुंडे पहचाने जाएंगे। तुम्हारी आपस में लड़ाई में बेगुनाह मासूम शहरी मारे जाएंगे तो तुम्हारी गोलियों से मरने वाले तुम्हें भी दहशतगर्द कहेंगे। काम ऐसा होना चाहिए कि एक भी गोली न चले और महाराष्ट्र के तमाम शहरों में अमनो अमान रहे और राह वाले अपनी बेबसी और नाकामी पर झुंझलाते रह जाएं। मुख्यमंत्री ने खुश होकर कहा, यही असल राजनीति है कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फरहाद साहब की हिकमत अमली से हमारी सूबाई हुकूमत हर तरह की बदनामी से महफूज रहेगी। तो फिर आप अभी दिल्ली में राह के डायरेक्टर से फोन पर राब्ता करें। मैं आपकी जुबान से जो बोलूंगा वो आप सुनते रहेंगे। इसने मेरी हदायत पर अमल किया। बाल ठाकरे से फोन का राब्ता खत्म करके राह के डायरेक्टर से राब्ता किया। मैंने दूसरी तरफ की आवाज सुनकर कहा, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, डायरेक्टर राह से बात कराओ। पर्सनल सेक्रेटरी ने फौरन राब्ता कराया। डायरेक्टर ने कहा, कैसे मुख्यमंत्री साहब, मैं कैसे याद आ रहा हूँ। मैंने कहा, कल से आप अपने तौर पर मुबारक दिन का आगाज कर रहे हैं। ये हमारी सूबाई हुकूमत को नाअहल करार देने की इब्तिदा होगी। कल ठीक दिन के 11 बजे मुंबई सेंट्रल स्टेशन के माल गोदाम में एक बम फटेगा। दूसरे बम का धमाका बंदरगाह के माल गोदाम में होगा। कई कार और मोटरसाइकिल सवार मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गुजरेंगे और ये सब आपके दहशतगर्द होंगे। डायरेक्टर ने गर्ज कर कहा, ये क्या बकवास है। आप क्या साबित कर सकते हैं कि वो हमारे दहशतगर्द होंगे। साबित करने की जरूरत ही क्या है। ताली दोनों हाथों से बजेगी। कल ठीक जिस वक्त मुंबई में खौफो हरास तारी किया जा रहा होगा, इसी वक्त राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में बमों के धमाके होंगे। अलबत्ता हम दिल्ली के बेगुनाह शहरियों पर फायरिंग नहीं करेंगे। आप अपने तमाम मातहत अफसरान और कांग्रेस के तमाम अहम लीडरों से कह देंगे वो कल सुबह से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकला करें। मिस्टर मुख्यमंत्री, ये दिल्ली है, भारत की राजधानी है। कल रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में ऐसी सख्ती से चेकिंग होगी कि कोई दहशतगर्द वहां कदम नहीं रख सकेगा। मैंने कब कहा है कि मेरा कोई दहशतगर्द ऐसी नादानी करेगा। भाई, आप योगा के माहिर हैं, टेलीपैथी के बारे में खासी मालूमात रखते होंगे। हमारे कुछ करम फरमा टेलीपैथी जानते हैं। आप अपने जिन मुसल्ला पहरेदारों की ड्यूटी लगाएंगे, वही पहरेदार टेलीपैथी जानने वालों के मामूल बनकर खुद अपने हाथों से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में जी भर के तबाही फैलाएंगे। डायरेक्टर परेशान होकर सोचने लगा। मैंने कहा, तुम योगा के माहिर हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में आने नहीं दोगे, मगर तुम्हारे बेशुमार मातहत हमारे टेलीपैथी जानने वालों के मामूल और ताबेदार बनकर तुम्हारे बेडरूम में या तुम्हारी कार में या तुम्हारी इसी कुर्सी के नीचे बम रख देंगे। ये इंसाफ का तकाजा है कि जो महाराष्ट्र के मुंबई में होगा वही उत्तर प्रदेश के दिल्ली शहर में होता रहेगा। अब बताओ, क्या हम दोनों हाथों से ताली बजाएंगे। वो बोला, मुझसे पहले जो डायरेक्टर था इस पर टेलीपैथी की वजह से मुसीबतें आई थीं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि कुछ टेलीपैथी जानने वाले आपका साथ दे रहे हैं। क्या आप कोई सबूत पेश कर सकते हैं कि वाकई टेलीपैथी जानने वाले आपका साथ देते हैं। मैं अभी
ही चंद सेकंड में सबूत दे रहा हूँ। मैं फौरन ही इसके पर्सनल सेक्रेटरी के दिमाग पर हावी हो गया। अपनी जगह से उठकर तेजी से चलता हुआ डायरेक्टर के दफ्तरी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। डायरेक्टर ने इसे देखते ही कहा, व्हाट नॉनसेंस, तुम दस्तक दिए बगैर अंदर क्यों आए हो? पर्सनल सेक्रेटरी ने एक पिस्तौल निकालकर कहा, योगा के माहिर सेक्रेटरी तो शराब और सिगरेट पीता है, ये मेरी आमद पर कैसे सांस रोक सकेगा? देखो, इसने तुम्हें निशाने पर ले रखा है। तुम्हें कत्ल नहीं करेगा, सिर्फ जख्मी करेगा तो तुम्हारे दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। क्या जख्मी करूं? वो जल्दी से इनकार में हाथ हिलाकर बोला, नहीं, मुझे जवाब मिल गया है। मैं अभी हुक्म जारी करता हूं कि मुंबई में दहशतगर्दी का मंसूबा मुलतवी किया जाए। वहां के तमाम दहशतगर्दों को ताकीद की जाए कि एक भी गोली न चले और वो तमाम तकरीबकार जल्द से जल्द दिल्ली वापस आ जाएं। मैंने कहा, जरा सोचो, ये कितना अच्छा मौका है। मैं एक गोली चलाकर तुम्हें भी पहले डायरेक्टर की तरह अपाहज बना सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा तुम योगा के माहिर रहो, अपने दिमाग में मेरी सोच की लहरों को रोकते रहो। मैं इस पर्सनल सेक्रेटरी की तरह किसी दूसरी पतली गली से तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। वो अभी तक रिसीवर पकड़े हुए था। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी इधर के रिसीवर से मेरी आवाज सुन रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि राह वालों को आज का इतना ही सबक काफी है, आप फोन बंद कर दें। मैं पर्सनल सेक्रेटरी के दिमाग को आजाद छोड़कर मुख्यमंत्री के पास आया। इससे कहा, मुख्यमंत्री जी आपको मुबारक हो, आपने एक गोली भी चलाए बगैर दुश्मनों के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, आप क्यों शर्मिंदा करते हैं? ये कमाल तो आपने दिखाया है। मैं आज से आपका सेवक हूँ, आप हुक्म दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दो काम कर सकते हैं, अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करें कि इस्लाम दुश्मनी से बाज रहें। दूसरा काम ये कि रहमत अली बंगश का तवज्जो से इलाज कराने के बाद इसे बखैरियत कश्मीर पहुँचा दें। मैं आपके एक एक हुक्म की तामील करूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि हमेशा आपसे राब्ता रहे। अगर कोई नागहानी मुसीबत फिर नाजल होगी तो मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। मुझे आप लोगों के एक एक पल की खबर रहती है। ओके, फिर किसी वक्त आऊंगा। मैंने इससे राब्ता खत्म कर दिया। शहनाज ने कहा, पापा आप बहुत अजीम हैं। आपने मुंबई के एक शहरी को भी हलाक नहीं होने दिया और दुश्मनों के लश्कर का रुख फेर दिया। मैंने पूछा, अब ये बताओ कि कांग्रेस हुक्मरानों और राह वालों का रद्द अमल क्या होगा? सीधी सी बात है, यही समझ में आती है कि वो इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की हुकूमत को नाअहल साबित करने का कोई न कोई हरबा जरूर इस्तेमाल करेंगे। आपकी मौजूदा कार्रवाई ने इन्हें आर्जी तौर पर खामोश बैठने पर मजबूर किया है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो जवाबी कार्रवाई किस तरह करेंगे? क्या हमारी टेलीपैथी का जवाब टेलीपैथी से देंगे? इनकी कोशिश तो यही होगी, लेकिन इनके पास एक देवी शीतारा का सहारा है और वो देवी आपके मुकाबले से घबराकर मैदान छोड़ गई है। लेकिन मैं 4 बरस तक इसकी डमी बनकर इसकी राग को समझती रही हूँ। वो आपसे दूर रहेगी, लेकिन अपने आलाकारों के जरिए कांग्रेस और राग तंजीम का साथ देती रहेगी। क्या मैं कांग्रेस और राह वालों के पास जाकर मालूमात हासिल करूं? जरूर जाओ, अपने साथ पारो को भी ले जाओ। इसी वक्त पारो ने मेरे कमरे में आकर कहा, पापा मुख्यमंत्री आपसे बहुत खुश है। वो शिवसेना और बीजेपी के तमाम बड़े लीडरों को बता रहा है कि आपने किस तरह राह के डायरेक्टर को महाराष्ट्र में ग्रैंड ऑपरेशन कराने से बाज रखा है। वो सब आपको मानते हैं, लेकिन मैंने इनके चोर ख्यालात पढ़े हैं। इन्हें ये परेशानी है कि वो आपके मोहताज रहेंगे तो बम्बई से मुसलमानों की तादाद कम नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा, बेटी वो सियासी तौर पर ऐसा सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में एक भी मुसलमान इन्हें वोट नहीं देगा, लाखों वोट अपोजिशन पार्टी को देंगे। इस ख्याल से वो बम्बई से मुसलमानों को भगाकर इनकी तादाद कम से कम कर रहे हैं ताकि अपोजिशन को मुसलमानों की कम से कम हमायत हासिल हो। आप हालात का सही तजिया कर रहे हैं, अब मैं चलती हूँ। वो दोनों ख्याल ख्वानी करने के लिए दूसरे कमरे में चली गईं। शहनाज ने दुरुस्त कहा था कि भारत के हुक्मरानों को सिर्फ एक देवी का ही सहारा था, अब वो लोग इसे तलाश कर रहे थे। देवी ने फौज के जनरल, भारत के प्रधानमंत्री और राह के चंद अहम अफसरान को अमेरिका, इसराइल और भारत के चंद टेलीफोन नंबर दिए थे और कहा था, ये सब मेरे ताबेदारों के नंबर हैं। इन तमाम फोनों पर पैगाम रिकॉर्ड हो जाएगा और एक आधा घंटे में मुझे पैगाम मौसूल हो जाया करेगा। फिर यही हुआ। 1 घंटे बाद देवी ने राह के डायरेक्टर के अंदर आकर कहा, हेलो, मैं देवी बोल रही हूँ। तुम्हारे पैगाम से इतना ही अंदाजा हुआ कि महाराष्ट्र की हुकूमत बेलगाम हो रही है और इन्हें टेलीपैथी का सहारा मिल गया है। डायरेक्टर ने कहा, जी हाँ, हम
हम ग्रैंड ऑपरेशन करने वाले थे, जिसके नतीजे में शिवसेना और बीजेपी की मुतहदा हुकूमत नाअहल साबित होती और फौज वहां पहुंचकर इनकी हुकूमत का खात्मा कर देती। लेकिन कोई निहायत ही स्मार्ट किस्म का टेलीपैथी जानने वाला मेरे सेक्रेटरी को आलाकार बनाकर मेरे सामने पिस्तौल लेकर आ गया था। देवी ने कहा, इसने पिस्तौल रखकर भी तुम्हें साबका डायरेक्टर की तरह अपाहिज नहीं बनाया, वो फरहाद होगा। इसका तरीकाकार समझ में नहीं आता, अक्सर अपने मुकाबल को उलझन में मुब्तला करके इसे सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ता है। वो अपनी बातों से ही बड़ा जबरदस्त लग रहा था, ऐसे जबरदस्त को आप ही ठिकाने लगा सकती हैं। आप तो हमारे जैसे योगा जानने वालों के अंदर भी चली आती हैं। वो बोली, मेरे एक बहुत ही ज़हीन और बाकमाल मशीर ने समझाया है कि मुझे कभी खुश फहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए और मैं ये खुश फहमी जहन से निकाल चुकी हूँ कि फरहाद को उल्टी सीधी चालों के जरिए मात दे सकूंगी। मैं अपने मशीर के पास जाऊंगी और मौजूदा हालात के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद मंसूबा बनाऊंगी कि फरहाद को किस तरह भारत से भगाया जा सकता है। अपनी बात खत्म करते ही देवी को डायरेक्टर रा के दिमाग में अपनी ही आवाज सुनाई दी। डायरेक्टर भी हैरान हुआ। इसे एक और देवी कह रही थी, ये तुम किस देवी से बातें कर रहे हो? देवी तो मैं हूँ। क्या असली देवी? शीतारा चौंक कर नागवारी से बोली, तुम कौन हो? फ्रॉड कहीं की। तुम मेरी आवाज और लहजे में बोल सकती हो, मगर मेरी आत्मा शक्ति की सलाहियत कभी तुम्हें हासिल नहीं होगी। सच सच बताओ तुम कौन हो? दूसरी देवी ने पूछा, ये तुम आत्मा शक्ति की क्या बात कर रही हो? क्या मैं अभी योगा जानने वाले डायरेक्टर के अंदर नहीं हूँ? वो इसलिए कि मैं पहले से मौजूद हूँ। अभी मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें महसूस करते ही ये सांस रोक लेगा। ये लो, मैं चंद सेकंड के लिए जा रही हूँ। वो चली गई। दूसरी देवी ने कहा, देख लो डायरेक्टर, वो जा चुकी है, अभी आएगी, मगर कैसे आएगी? तुम रा के डायरेक्टर हो। रा ने अपनी कारकर्दगी से पूरी दुनिया को यह तस्लीम कराया है कि यह तंजीम किसी तरह भी मोसाद, केजीबी और CIA से कम नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे मायानाज डायरेक्टर के अंदर इस फ्रॉड देवी को आने नहीं दूंगी। ऐसे ही वक्त देवी ने आकर कुछ कहना चाहा, लेकिन दूसरी देवी ने डायरेक्टर के दिमाग पर इतने इस्तेहकाम से कब्जा जमाकर इसकी सांस रोकी कि देवी की सोच की लहरें बाहर ही रह गईं। दूसरी बार इसने अपनी आत्मा शक्ति का पूरा जोर लगाया। फिर डायरेक्टर के अंदर पहुंचते ही कुछ बोलना चाहा, मगर इसने फिर सांस रोक ली। वो फिर दुत्कारे जाने के अंदाज में वापस आ गई। दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर दोनों हाथों से सार थाम कर सोचने लगी, ये क्या हो रहा है? वो माँ के पेट से अकेली पैदा हुई थी, फिर ये इसकी हमजाद कहाँ से आ गई? सानी और अली प्रभा रानी के दिमाग में थे। सानी ने कहा, वेल डन प्रभा, तुम बड़ी महारत से ये रोल अदा कर रही हो। अली ने कहा, ये हमारा गेम है, इसने तुम्हें डमी देवी बनाया था, अब हम तुम्हें असली और इसे डमी बनाकर पेश करते रहेंगे। सानी और अली की अपनी एक अलग लाइन ऑफ एक्शन थी। इस बार इन्होंने जैसे को तैसा वाला अमल किया था। देवी ने प्रभा रानी को अपनी डमी बनाया था। इन्होंने ये चाल उलट दी। पहले जनाब तबरेजी से मशवरा किया था और गुजारिश की थी कि प्रभा को देवी की तरह आत्मा शक्ति हासिल नहीं होगी और रूहानी कुव्वत हासिल करना भी बच्चों का काम नहीं। सारी उम्र इबादत और रियाजत में मसरूफ रहने के बाद सिर्फ इन जैसे बुजुर्गों को अल्लाह ताला की तरफ से ये ईमान अफरोज इनाम मिलता है। सानी ने कहा, बुजुर्ग मोहतरम, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि देवी ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों के गुरूर में पहले शनाज को अपनी डमी बनाकर भेजा था, अब प्रभा रानी को बनाया है। हम चाहते हैं कि प्रभा डमी न रहे, असली देवी का रोल अदा करे। जनाब तबरेजी ने कहा, ये देवी को सबक सिखाने का एक अच्छा मौका है। प्रभा सिर्फ ये कमी है कि वो देवी की तरह योगा के माहिरों के अंदर नहीं पहुंच सकती है। तुम दोनों चाहते हो कि वो किसी तरह हर पत्थर दिमाग में देवी की तरह पहुंच जाया करे। जी हाँ, हम यही चाहते हैं। प्रभा को रूहानी कुव्वत हासिल हो सकती, लेकिन आप इसे अपनी रूहानी कुव्वतों के जरिए किसी के भी जहन में पहुंचा सकते हैं। इन्होंने फरमाया, देवी हमारे खिलाफ बड़ी शातराना चालें एक ही सांस में चल रही है। मुझे जब तक कुदरत का इशारा न मिले मैं इसे नहीं रोकूंगा। वो अपने तौर पर कुछ कामयाबियां हासिल करेगी, लेकिन मैं तुम दोनों से इस हद तक तावन करूंगा कि अब भी प्रभा रानी देवी बनकर ख्याल ख्वानी की परवाज करेगी। मैं इसे किसी भी मुकफ्फल दिमाग में पहुंचा दिया करूंगा। सानी और अली ने खुश होकर कहा, मोहतरम बुजुर्ग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बस इसी हद तक आपका तावन चाहिए। जब भी प्रभा देवी बनकर किसी मुकफ्फल दिमाग में या योगा जानने वालों के अंदर जाना चाहेगी, इससे पहले हम ख्याल ख्वानी के जरिए आपको इतला दे दिया
दिया करेंगे। दिल्ली में राह का नया डायरेक्टर योगा का माहिर था। इस डायरेक्टर के दिमाग में पहले असली देवी आई, फिर प्रभा देवी बनकर पहुंच गई। यूं असली देवी के सामने वो एक ना समझ में आने वाला किरदार बन गई थी। वो असल सोच रही थी, मैं तो माँ के पेट से अकेली पैदा हुई थी, फिर ये मेरी हमजाद कहाँ से पैदा हो गई है, जबकि मेरी कोई दूसरी टेलीपैथी और आत्मा शक्ति जानने वाली बहन भी नहीं है। वो यके बाद दीगरे डायरेक्टर राह के अंदर जाने की कोशिश करती रही। प्रभा ने पूरी तरह डायरेक्टर के दिमाग को जकड़ लिया था और यूं जकड़ने की तवानाई मोहतरम तबरेजी की तरफ से मिलती रही थी। आखिर देवी ने थक हार कर तस्लीम कर लिया कि कोई औरत इसे ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, मगर कौन है वो औरत? देवी ने सोचा, मैंने किसी औरत को ईंट नहीं मारी थी। क्या ये फरहाद की कोई चाल है? क्या वो अपनी किसी टेलीपैथी जानने वाली को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा हो सकता है, लेकिन फरहाद की बीवी आमना के सिवा कोई औरत रूहानी टेलीपैथी नहीं जानती है और आमना ने दुनियावी मामला से दूर इबादत और रियाजत के सिलसिले में गोशा निशीनी इख्तियार कर ली है। फिर ये औरत कौन है? इसने माइक हरारे के पास आकर ये वाकया बताया। बड़ी परेशानी से कहा, ये मेरी समझ से बाहर है कि वो फरहाद देवी आत्मा शक्ति रखती है। जब मैंने डायरेक्टर राह के दिमाग से निकलकर फिर जाना चाहा तो इसने हर बार मेरा रास्ता रोक दिया। मैं दोबारा डायरेक्टर के अंदर न जा सकी। आखिर ये नई बला कहाँ से आई है? माइक हरारे ने पूछा, क्या वो मिसेज आमना फरहाद हो सकती हैं? जनाब तबरेजी और आमना फरहाद के मुताल्लिक तमाम टेलीपैथी जानने वाले और तमाम बड़े ममालिक जानते हैं कि इन्होंने गोशा निशीनी इख्तियार कर ली है। कभी फरहाद वगैरह की जान के लाले पड़ते हैं तो वो इनकी मदद के लिए आते हैं, फिर इबादत और रियाजत में मसरूफ हो जाते हैं। भारत में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी कि फरहाद या इसके किसी ख्याल ख्वानी करने वाले पर क़यामत टूट रही हो। हमारी कोशिशें बस इतनी सी थी कि फरहाद किसी तरह भारत से निकल जाए और महाराष्ट्र में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाए। हरारे ने तायद की, हाँ, जहन ये तस्लीम नहीं करता है कि इबादत और रियाजत में गोशा निशीन रहने वाले दुनियावी और सियासी मामलात में मुदाखलत करें, और अगर फर्ज कर लिया कि वो मिसेज आमना फरहाद है तो वो यादे इलाही छोड़कर बार बार देवी का रोल अदा करने नहीं आएगी। आप फिर डायरेक्टर राह के पास किसी आलाकार के जरिए जाएं और इस फरहाद देवी से गुफ्तगू करें। मैं भी आपके आलाकार के अंदर रहकर इसकी बातें सुनूंगा। शायद हम इसकी गुफ्तगू की किसी लग्ज़श से इसकी असलियत मालूम कर लें। दिल्ली के राह हेड ऑफिस में जासूस औरतें भी थीं। देवी ने इनमें से एक को अपना आलाकार बनाया। माइक हरारे भी इस जासूसा के दिमाग में पहुंच गया। फिर वो इसे डायरेक्टर के दफ्तरी कमरे में ले गए। डायरेक्टर ने इसे सवालिया नजरों से देखा, फिर पूछा, तुम बगैर इजाजत मेरे कमरे में क्यों आई हो? वो सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मैं आई नहीं हूँ, लाई गई हूँ। मेरे अंदर देवी समाई हुई है और वो मेरी जुबान से बोल रही है। डायरेक्टर ने हैरानी से पूछा, देवी जी, आप मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रही हैं? अभी मुझसे बातें कर रही थी, फिर कोई 10 मिनट पहले चली गई और अब इसे आलाकार बनाकर लाई हैं। मैं वो फरहाद नहीं हूँ जो अभी 10 मिनट पहले गई है। मैं असली देवी हूँ। अगर वो अभी मौजूद नहीं है तो मैं तुम्हारे अंदर आ रही हूँ। ये कहते ही वो माइक हरारे के साथ डायरेक्टर के अंदर चली गई। डायरेक्टर ने कहा, मैं उलझ कर रह गया हूँ, प्लीज आप दोनों में से कोई साबित करे कि असली देवी कौन है। मैं साबित करूंगी, पहले तुम ये बताओ कि वो तुमसे क्या काम कह रही थी। यही कि आइंदा इलेक्शन से पहले मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे तमाम बड़े शहरों से मुसलमानों की हमायत करना जरूरी है। देवी ने कहा, इसके फरेबी होने का वाज़ेह सबूत यही है कि वो मुसलमानों की हमायत में बोल रही है। महाराष्ट्र में हिंदुओं की तादाद मुसलमानों से कई गुना ज्यादा है। शिवसेना और बीजेपी ने मुत्तहद होकर हिंदू इंतहा पसंदी को उबार कर और मुसलमानों को यकसर नजरअंदाज करके इस सूबे में कांग्रेस पर बर्तरी हासिल की थी। मगर देवी जी, अब ऐसा नहीं हो रहा है। मुसलमानों का जानी दुश्मन बाल ठाकरे आजकल मुसलमानों के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चला रहा है। इसकी शिवसेना पार्टी भी फिलहाल मुसलमानों से छेड़छाड़ नहीं कर रही है। वो देवी जो थोड़ी देर पहले मेरे अंदर थी, वो कह रही थी कि भारत सेकुलर स्टेट होने का दावा करता है, लेकिन हिंदुस्तान में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात ने झूठे सेकुलरिज्म का भांडा फोड़ दिया है। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने भी ये समझना शुरू कर दिया है कि जो सियासी पार्टी मुसलमानों के खून से होली खेलना बंद करेगी और इनकी मसाजिद शहीद कर देने की मुतासबाना सरगर्मियों से बाज रहेगी, मुसलमान इसी पार्टी को वोट देंगे और इस तरह भारत से बाहर दुनिया में यह तस्लीम किया जाएगा कि भारत एक सेकुलर स्टेट है। मजहब
मजहब और जात पात से बालातर होकर फूलन देवी जैसी अछूत को लोकसभा में पहुंचने से नहीं रोका जा रहा है। देवी ने डायरेक्टर रा से कहा, सियासी तारीख में ये देखा जाना है कि अब से पहले वाली पार्टी ने कौन सा तरीकाकार इख्तियार करके कामयाबियां हासिल की थी। महाराष्ट्र के सूबे में मुसलमानों को कुचल कर ही शिवसेना और बीजेपी की मुतहदा पार्टियों से बर्तरी हासिल की जा सकती है। देखिए, ये सियासी मामला है, पहले ये मसला तो हल करेंगे। आप में से कौन असली और कौन नकली है? हिंदुओं की हमायत में बोलने से या मुसलमानों की मुखालफत करने से असली देवी की शिनाख्त नहीं हो सकेगी। तुम राज ऐसी तंजीम के डायरेक्टर हो। ये तंजीम भारत के हुक्मरानों पर भी हुकूमत करती है और देश के दुश्मनों से सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर भी दुनिया के बेशतर ममालिक में मुकाबला करती है। अगर तुम असली देवी को नहीं पहचानोगे तो दुश्मनों से बहुत बड़ा धोखा खाओगे। वो देवी मुसलमानों की शरारत और चालबाजी से आती है। अगर ऐसा है तो फ्रॉड देवी मुसलमान होगी। वो असली देवी की तरह हमारे धर्म, रामायण और गीता वगैरह के मतलब ज्यादा कुछ नहीं जानती होगी। देवी ने कहा, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। लोग एक दूसरे के मजहब के मतलब तो ऊपरी हद तक जान सकते हैं मगर अंदर तक नहीं जान सकते। मैं एक ब्राह्मण पंडित की बेटी हूँ। इसे धर्म के बारे में एक सवाल भी करूंगी तो वो जवाब नहीं दे सकेगी। इसकी बात खत्म होते ही दूसरी देवी की सुरीली आवाज सुनाई दी। बड़े सुर और लय में बोल रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सत, फिर सत हक है, अस्त बातल, फिर अस्त मूर्ख। देवी, मुझसे जो सवाल करना चाहती है कर ले। जवाब से तेरे मन का खोट निकले या ना निकले, मैं अपने सेवक डायरेक्टर रा के मन से खोट निकाल दूंगी। देवी ने कहा, मालूम होता है तू भारतीय फिल्में ज्यादा देखती है, ऐसे आम हिंदी अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। क्या तुझे नमस्काम के मानी मालूम है? असली देवी सितारा को ये मालूम नहीं था कि इसके मुकाबल जो देवी बनकर आई है वो प्रभा रानी है और एक हिंदू होने की हैसियत से अपने धर्म को बहुत गहराई तक समझती है। इसने कहा, इसके कर्म के मानी है कि हम जो काम करें खुदा और भगवान के नाम से हमें हर काम पिग्या यानी कुर्बानी समझकर करना चाहिए। ऐसा दुरुस्त जवाब सुनकर देवी पहले हैरान हुई, फिर बोली, क्या तू भगवत गीता का अध्याय 3 और श्लोक 33 सुना सकती है? प्रभा रानी ने कहा, तू जिस अध्याय और श्लोक को पूछ रही है, श्री कृष्ण भगवान ने तेरे ही जैसी मगरूर औरत के लिए कहा है कि कोई इल्म से लाख पुर नूर है मगर अपनी फितरत से मजबूर है। बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, यहाँ जबर से काम चलता नहीं। प्रभा रानी ने इसका मतलूबा अध्याय और श्लोक सुनाने के बाद कहा, अरियो धोखेबाज देवी, मैं धर्म के बारे में मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब देती रहूंगी लेकिन तू कभी सही जवाब नहीं देगी कि तेरा ताल्लुक ऐसी किसी तंजीम से है जो हमारे देश की दुश्मन है। लेकिन मैंने किसी हद तक मालूम कर लिया है। तू कौन हो सकती है?